एक सामाजिक मान्यता है कि किसी की संतान कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, वो किसी भी परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करता है, उस संतान का व्यवहार कैसा है, इन संकेतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके माता पिता कैसे होंगे। यानी आमतौर पर बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की पहचान करवाते हैं। ठीक ऐसा ही किसी इन्फ्लुएंसर के केस में भी होता है। किसी के फॉलोअर्स कैसे हैं, उनका रिएक्शन कैसा है, इससे वो जिसको फॉलो कर रहे हैं उस व्यक्ति से वो क्या सीख रहे हैं, इसका एक अंदाजा लग जाता है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच एंड ऑथर। दो दिन पहले मैंने संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विवाद को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने खुलकर बताया था एक एक फैक्ट के साथ कि क्यों डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत नहीं है और क्यों संदीप माहेश्वरी जी को थोड़ा धैर्य रखकर और सारे फैक्ट जानकर और फिर यदि लगता तो ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके बड़ा बिजनेस पर आरोप लगाना चाहिए थे। एक बिजनेस मॉडल को आप स्कैम जैसा गंभीर आरोप नहीं दे सकते। आज 99% मोटिवेशनल ट्रेनर अपनी कोचिंग की फीस चार्ज करते हैं, सबको पता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एनीवे, आज बात थोड़ी डिफरेंट एंगल से करने आया हूँ। तो जब मैंने अपना पॉइंट रखते हुए ये वीडियो डाला था, वीडियो अपलोड किया था, तो थोड़ी देर के बाद कई कमेंट्स मुझे मिले। कुछ कमेंट्स विवेक बिंद्रा को सही ठहराते हुए मिले, कुछ संदीप माहेश्वरी के सपोर्ट में मिले कि आई एम विद संदीप माहेश्वरी, और कुछ ऐसे बदतमीजी भरे कमेंट भी मुझे मिले कि जय जय सीताराम। वो आप जाकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ लेना। और ऊपर से कुछ ने तो ये भी लिख दिया कि ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम का आदमी है, विवेक बिंद्रा ने इसको पैसे दिए ये वीडियो बनाने के लिए। खैर, अब इन लोगों को मैं क्या ही बोलूं। ये नेगेटिव कमेंट करने वाले भी संदीप माहेश्वरी जी के उस बिग स्कैम एक्सपोज्ड वाले वीडियो में जो 2-3 महामूर्ति थे, उन जैसे ही थे ये कमेंट करने वाले। जैसे उनके बड़ा बिजनेस मॉडल के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर संदीप माहेश्वरी जी ने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के सारे इकोसिस्टम पर कुठाराघात कर दिया, जबकि उन महामूर्तियों ने ना तो कोर्स को समझा था, ना पढ़ा था, ना ही पूरा किया था। सिर्फ कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ी और अपना एक नेगेटिव माइंडसेट बना लिया कि कोर्स तो बेकार है, हमारे पैसे तो डूब गए, फलाना ढिकाना। ठीक वैसे ही मेरे वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग, न चीजों को समझना, न जानना, न उसकी गहराई में उतरना, बस आंखें बंद करके कमेंट कर देना। दरअसल इनकी भी गलती नहीं है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि नेगेटिविटी हमें जल्दी आकर्षित करती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम नहीं नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव रिएक्शन बिना किसी चीज को पढ़े, बिना समझे, बिना जाने दिया जा सकता है, क्योंकि वो आसान है। उसके लिए किसी तरह की मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मेहनत तो पॉजिटिविटी के लिए करनी पड़ती है, उसके लिए चीजों को समझना पड़ता है। आप देखो, फेल होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, बाय डिफॉल्ट है। आप कुछ भी मत करो, आप फेल हो ही जाओ। बात तो सही है। मेहनत तो, काम तो पास होने के लिए करना पड़ता है। इसलिए जैसे मेरे वीडियो को पूरा देखा नहीं, समझा नहीं और कमेंट कर दिया, वैसे ही उन्होंने बड़ा बिजनेस से कोर्स तो खरीदा अपने माँ बाप की मेहनत की गाढ़ी कमाई से, लेकिन ना उसे पढ़ा, ना समझा, ना पूरा किया। बस कोर्स में कमेंट में नेगेटिविटी पड़ी तो बैक हो लिए, वापस हो लिए, इस आसान एक्सक्यूज के साथ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा तो ठग है, स्कैम कर रहा है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वेल, जैसे मेरे उस वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स आए, वैसे ही आज के मेरे इस वीडियो पर भी उन लोगों के या उन जैसे और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है। हाँ, लेकिन यदि वो वाकई में संदीप माहेश्वरी से कुछ अच्छा सीख रहे होंगे तो उनके पक्ष में कमेंट तो करेंगे, लेकिन बदतमीजी भरे कमेंट्स नहीं करेंगे, अपना पक्ष रखते हुए करेंगे। और यहाँ एक मजे की बात आपको बताता हूँ, यहीं से आप सारी आइडियोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, उल्टे और बदतमीजी भरे कमेंट्स किए हैं, उनकी उम्र 18-19 साल से लेकर के 23-24 साल तक ही है। और जो पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सपोर्ट में कमेंट आए हैं, उन लोगों की एज लगभग 30 साल से 50-60 साल तक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यानी ये मुझे कैसे पता चली ये बात? तो ये बहुत आसान है, कोई भी पता कर सकता है। जो कमेंट्स हैं, उन अधिकतर पर कमेंट करने वालों की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, और प्रोफाइल पिक्चर देखकर इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कमेंट करने वालों की अप्रोक्स उम्र कितनी हो सकती है। खैर, इससे इस बात का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है कि संदीप माहेश्वरी की फैन फॉलोइंग में टीन्स और 22, 23, 24 साल तक के लोग ही अधिक हैं। संदीप जी मोटिवेशन तो जबरदस्त देते हैं, लेकिन रोड मैप नहीं देते। उनकी अभी एक बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही है, उसे भी अगर आप डीपली देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन तो है शानदार कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और चूंकि रोड मैप और ब्लूप्रिंट वो नहीं देते, कोई टूल्स नहीं देते हैं, कोई हैंड होल्डिंग नहीं है, इसलिए कुछ चार्जेबल भी नहीं। अब
बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो उनके फेवर के कमेंट देखकर ही समझ आ जाता है कि उनके फॉलोअर्स एक क्लास के हैं, एक पर्टिकुलर आयु वर्ग के हैं, या तो ऐसे लोग हैं जो अपने कोर्स की जरूरत के अनुसार एक्शन डालकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो बिजनेस में हैं और ग्रो कर रहे हैं। उनके पास एक सिस्टम है, अपने मेंटीज के लिए एक रोड मैप है, कोचेस के रूप में वर्ल्ड क्लास सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं। उन नेगेटिव कमेंट्स में एक भी ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं है जिसको करने वाले की उम्र 30-32 साल या उससे अधिक हो। मैच्योर एज वाले मैक्सिमम कमेंट्स पॉजिटिव ही हो। इसका ये भी मतलब है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, बिग स्कैम की ढपली बजाता रहे, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जो लोग असल मायने में बिजनेस करना सीख रहे हैं वो एक मैच्योर आयु वर्ग से आते हैं और वो उनकी लर्निंग से सेटिस्फाई भी हैं पूरी तरह से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब रही मेरी बात कि जो लोग मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम का बता रहे हैं या मुझे वो वीडियो बनाने के लिए पैसे मिले हैं ये बोल रहे हैं, तो किसी को कुछ भी सोचने दो। असल बात मुझे और मुझसे जुड़े एक एक व्यक्ति को, मेरे फॉलोअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि ना तो मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कभी जुड़ा, ना ही संदीप माहेश्वरी से। और क्यों नहीं मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से आज तक जुड़ा और क्यों नहीं उनके पैनल में मैं आज तक गया, इसके लिए मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक समुद्र है मोटिवेशन की दुनिया में, और उनसे जुड़ना मैं अपनी खुद की पहचान को खो देना समझता हूँ, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग को खो देना समझता हूँ। इसलिए मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा से नहीं जुड़ा। एक शेर है, शायद इससे आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो ना मुझे संदीप माहेश्वरी से कोई मतलब है, ना ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। हाँ, अगर पसंद नापसंद की बात आएगी तो जहां तक मैंने थोड़ा बहुत दोनों को सुना है उसके अनुसार संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशनल विचारों को मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विचारों से ज्यादा पसंद करता हूँ। संदीप माहेश्वरी जी के पास शानदार मोटिवेशनल विचार हैं, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं। दोनों ही अद्भुत हैं, लेकिन बिना फैक्ट जाने 2-4 लोगों की बात सुनकर संदीप माहेश्वरी ने ट्रेनिंग सेक्टर के इकोसिस्टम को स्कैम का नाम दे दिया, वो मुझे अनुचित लगा। बाकी मेरी और मेरे फॉलोअर्स की एक छोटी सी दुनिया है और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। संदीप माहेश्वरी जी के विचारों को भी मैं उतना ही पसंद करता हूँ जितना विवेक बिंद्रा या किसी अन्य मोटिवेशनल स्पीकर के विचारों को। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। यदि आप संदीप माहेश्वरी जी के एक्चुअल समर्थक हैं, उनकी शिक्षा का, उनकी बातों का आप अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो कमेंट तो करें, लेकिन अपना पक्ष रखते हुए करें, ना कि उद्दंडता और बदतमीजी के साथ। गलत और उल्टे कमेंट करके आप संदीप माहेश्वरी जी की छवि खराब करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक सामाजिक मान्यता है कि आपका बर्ताव और आपके विचार आपके माता पिता और आपके गुरु दोनों का दर्पण होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।